एक बार फिर से बचा। अब थोड़ा सा बस एक चीज़ देखिए, इस कभी भी लड़की स्टार्टअप्स कोई करती है ना, तो किस तरह उसको परेशान किया जाता है, बस यही डाल रहे हैं। और अब कोई इश्यूज नहीं, कुछ भी नहीं सोचिए, यहाँ पे सारी कहानियाँ आपको समझने की कोशिश करिए। हम नहीं चला रहे हैं, ड्राइवर हम नहीं हैं, ड्राइवर कोई और है, चला कोई और है, गाड़ी कोई और बेच रहा है। गाड़ी बेचने वाले को ही इतना उम्मीद नहीं है कि उसकी गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलाने वाला हमसे बार बार कह रहा है कि उसे चलाना है। ड्राइवर बहुत सारे हैं। तो हमें 12,000 रुपया मंथली दे रहे थे सब, ठीक। अभी हम कह रहे थे चलो स्टार्टिंग में जो भी दें सब, फिर बाद में आदमी देखेगा। तो अगर 2 से 3 गाड़ियाँ अगर मैं लेती हूँ तो 15,000 महीना तो हमको मिल ही जाना चाहिए, वो चलना चाहिए बनारस में। अब जब से हम स्टार्टिंग किए, माना कि हर कोई, जितने भी बेरोजगार थे उसको पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स के रूप में जितने थे सबको अपना गाड़ी दे दिए। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन हमें तो एक अच्छा एम्प्लॉय ड्राइवर ही चाहिए जो अच्छे से गाड़ी को चला सके और मेरे बिजनेस में सेट हो सके। नहीं तो 1-2 साल अच्छे से चलाए। जैसे 5-6 ड्राइवर आए, इन पे पेनाल्टी लगनी चाहिए, हम पूछेंगे भी इनको नोटिस देके कि ये गाड़ी किस वजह से छोड़े। वो ना आते और कोई आता, ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे ऐसे करके चला के छोड़ देने से ना वो नुकसान बहुत हो गया, उसके बाद गाड़ी वो हो गई। तो पहला तो मेरा स्टार्टअप कुछ इस तरह का है जिसकी अभी चल रही है। और जबकि हम ये बोल के गए थे मेरा कोई गारंटर नहीं मिलेगा, हम नहीं चाहते मेरे परिवार वाले मेरे वजह से मायके के परेशान हों। हमें हमारे बेस पे देना हो तो दीजिए, हम इतना आपका पेमेंट कर सकते हैं। तो वो हमें हमारे गट्स पे, हमारे डिग्रीज पे और हमारे अदर मैटर्स पे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, कैरिकुलर एक्टिविटीज़ थी जो चल रही थी, और हमें लग रहा है वो मेरे पास्ट के वकालत के किसी केसेस पे जो हम आर्गुमेंट किए हों, डिसाइड किए हों, काम किए हों, उन बेस पे भी कुछ वो अपने मन से एग्रीमेंट बना दिए थे। वही 17 महीने का एग्रीमेंट था, और भी एग्रीमेंट्स में बातें हैं जो सब बताई नहीं जा सकती। तो 18 को वो लोग रख लिए, ठीक है, हम पैसा भी दूसरी गाड़ी का दे दिए और आ जा रहे हैं, हम चक्कर काट रहे हैं, हमारा ही पैसा हम ही चक्कर काट रहे हैं। तो एक कानून की स्टूडेंट के साथ जब ऐसा हो सकता है तो ऑनेस्ट लड़की बिजनेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अपने दम पे तो वो नहीं कर सकती। जैसा समाज सोचता है ना, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, और फिर समाज उसको गाली भी देता है। हमें बोलने से पहले 10 बार इसलिए सोचना पड़ता है कि हम किसी से कुछ लेते तो है नहीं। अब हम गए, वो लोग गाड़ी संभाल के इस वजह से रखे थे क्योंकि हम वकील हैं, इस वजह से वो लोग मेरी गाड़ी संभाल के रखे हुए हैं। वही एक इस टाइप में कोई मैटर रहता तो शायद वो गाड़ी गायब भी हो गई रहती। जिस तरह शुरू से ही षड्यंत्र करके वो गाड़ी हमें स्टार्टअप में हुआ था, तो ये कौन करेगा? कानून जानता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक के जज भी जानते हैं। अब बार बार जजों को बेईमान, भ्रष्ट, चोर या फिर पैसा खाने वाला कहने से न्याय प्रक्रिया का ना अपमान होता है, और हम उसी सेक्टर से हैं। और अगर हम प्रैक्टिस किए रहते तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर होते। और अभी 2018 में हम सुप्रीम कोर्ट गए भी थे, कुछ केसेस डिग्री भी हम लेंगे कुछ दिन में, कुछ समय बाद, थोड़ा समय लगेगा, हेल्थ इम्प्लिकेशंस और बहुत परेशान चली रही हैं। ये मेरा कोई नया स्टार्टअप नहीं था। तो वही हम कह रहे हैं कि अब देखिए, मेरा भी अकाउंट है, हम भी बेरोजगार हैं, हमें कोई मदद नहीं है, कुछ भी ऐसा हम किसी से मांगने भी नहीं जाते हैं। अपना पहले के पैसे भी बचाए हुए उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम एक रिंग अंगूठी का बेचे तो एक 4-5 हज़ार का सेविंग कह रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं। इसलिए किए हैं कि आगे, आज नहीं तो आगे किसी बिजनेस में और इन्वेस्ट कर देंगे, तो थोड़ा मेरे पास पैसा रहेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे बेच बेच के काम कर रहा है, लोन ले रहा है तो हमें वापस तो दे नहीं रहे हैं सब, वो तो देते ही बेच दे रहे हैं। इस तरह हमारा 70-80 ग्राम 90 ग्राम सोना गायब हो जाए